Hey there, welcome back to the channel. Today we will be discussing code forces round 769 problem A B C. ठीक है. ओके, सो प्रॉब्लम में हमें गिवन था कि एक स्ट्रिंग दिया रहेगा. ठीक है, अगर उसका कोई सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम अगर एग्जिस्ट करता है जिसका साइज ग्रेटर देन 1 हो तो वो गुड स्ट्रिंग नहीं है. ठीक है, और ऐसा अगर हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें कोई भी सब स्ट्रिंग नॉन पैलिंड्रोमिक, हाँ ठीक है, नॉन पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग प्रेजेंट अगर हो, मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रिंग बेसिकली प्रेजेंट, सब स्ट्रिंग प्रेजेंट ना हो जो कि पैलिंड्रोम हो जिसका साइज ग्रेटर देन 1 हो. ठीक है, तो उस केस में हमारा गुड होगा और उस केस में हम येस आउटपुट कराना था. अदर देन दैट अगर पॉसिबल नहीं है वैसा बनाना, और वैसा बनाने का एक ही बस ऑपरेशन था कि आप रीऑर्डर कर सकते हो. ठीक है, आपको डिलीशन अलाउड नहीं था और इंसर्शन भी नहीं, आपको बस रीऑर्डर करना था. ठीक है, बिट्स को बाइनरी स्ट्रिंग गिवन था. ओके, तो देख लेते हैं किस किस केस में होगा. बहुत बेसिक सा सवाल था ये भी. कुछ ही पॉसिबल केसेस है इसमें भी, मतलब बहुत ही गिने चुने, तो वो देख लेते हैं. मतलब लाइक अगर 2 का केस है, क्योंकि 1 का केस तो ऐसे भी नहीं है क्योंकि वो तो बोला ही गया था कि एन जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. ठीक है, मतलब साइज ऑफ द स्ट्रिंग होगा. तो 2 का केस में देखते हैं. 2 का केस में अगर 1 0 हुआ तो ये वैलिड आंसर होगा. मतलब बेसिकली कहने का मतलब आप 2 के केस में इसी को डायरेक्ट चेक कर लो ना कि ये पैलिंड्रोम, मतलब इसका अगर ये इक्विवेलेंट टू अपना रिवर्स है, ठीक है, तो नो होगा. अगर नॉट इक्विवेलेंट है तो यस होगा. ठीक है, ओके, यही केस होगा 2 के केस के लिए. अदर देन डैट क्या होगा कि अगर 3 का केस आ जाए, 3 का केस क्या होगा कि 1 0 या तो एक 1 हो, 2 0, और सिमिलरली 2 1 का भी यही केस बन जाएगा. ठीक है, आप 1 भी बीच में डालोगे तो भी ये पैलिंड्रोम ही एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे भी रखोगे तो पैलिंड्रोम बनेगा. बेसिकली कहने का मतलब है कि आप कैसे भी रख लो, 2 से ज़्यादा अगर आपका है दैट मीन्स अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सॉरी ग्रेटर देन 2 है, तो उस केस में नो ही हमेशा होना है. ठीक है, उस केस में हमेशा नो होगा. क्यों, देख लो 4 का केस में भी आपको दिख जाएगा वो चीज़ कि आप एक लो और ये 3 ले लो तो आपका 2 एक साथ रह जाएगा, तब भी पैलिंड्रोम हो जाएगा. अगर चलो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हो, ठीक है, मतलब 2 1 ले लो और 2 0 ले लो, तो इन दोनों को साथ में आप रखोगे तब पैलिंड्रोम हो जाएगा. दूर रखोगे तो एक बीच में 0 लाओगे आप, और एक 0 लाओगे तो ये फिर 3 लेंथ का पैलिंड्रोम बना देगा. ठीक है, यही कंसेक्यूटिव स्टेप आपको हर एक में आप फॉलो करोगे सब स्ट्रिंग को नॉन पैलिंड्रोमिक बनाने के लिए, अचीव करने के लिए, लेकिन आपको अंत में यही दिखेगा कि वो पैलिंड्रोम ही बन रहा है. ठीक है, तो बेसिकली 2 अगर n इक्वल टू 2 है और ये कंडीशन, सॉरी ये कंडीशन वैलिड नहीं है तो ही पॉसिबल है. ठीक है, तो ही पॉसिबल होगा यस शो करना. अगर ये वैलिड नहीं है तो ही पॉसिबल है, नहीं तो अदर देन दैट सब में नॉट पॉसिबल. ठीक है, देख भी लेते हैं. यहाँ भी आप देख लो कि टेस्ट केसेस भी कुछ वैसे ही थे हमारे पास. लाइक n 1 था तो 1 का केस में तो आपको पता है सिंगल के लिए नॉट वैलिड था. वो बोला ही था कि हमारा जो सबस्ट्रिंग का साइज होगा, सबस्ट्रिंग का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए. ठीक है, टू कंपेयर इट विथ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम है कि नहीं वो चेक करने के लिए. ठीक है, तो ये तो पहले ही से स्ट्रिंगी का साइज 1 है, तो इसमें तो कोई मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है. ओके, ये तो मतलब पैलिंड्रोम है ही नहीं, तो पैलिंड्रोम नहीं होने के लिए यस. 2 का केस में 1 0 है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा. ये कहीं से भी इक्विवेलेंट है नहीं है, तो फिर से यस नॉट पैलिंड्रोम. ठीक है, फिर से सिमिलरली यहाँ पर भी 1 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल है, तो यस नॉट पैलिंड्रोम है. ठीक है, और इस केस में मैं बोला ही आपको अगर n ग्रेटर देन 2 कुछ भी हो तो उस केस में हमेशा नो आएगा. ठीक है, वही चीज़ सिंपली इम्प्लीमेंट करना था हमें कोड में. देख लेते हैं. ओके, सो जो मैंने कोड किया था वो ओपन नहीं हो रहा है. माइट बी सम इश्यूज अगर सर्वर एंड से होगा कोड फोर्सेस के. ओके, तो यहीं से कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. ओके, सो एज यूजुअल एन हमने लिया था इनपुट में. ओके, एंड बेसिकली हमारा था स्ट्रिंग का साइज था, लेंथ था. आप इन टेस्ट केसेस पे ध्यान मत देना. ठीक है, ये मतलब सेकंड क्वेश्चन का था. ओके, तो जैसे इसमें था इनपुट्स हमारे पास था 0 1 थे, 1 0 था, 1 1 1 था,
ओके, और 1010 था, ठीक है, ये इनपुट्स थे हमारे पास। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि अगर n का साइज अगर 1 है तो हमेशा यस होगा, क्योंकि हमारे पास 2 से ही वैलिडेशन का चालू होता है। और वही चेक कर लिया, अगर 2 है तो अगर वो खुद में मतलब पैलिंड्रोम नहीं है तो ही यस, नहीं तो फिर नो, अदर देन सारा केस में नो। बस यही करना था हमें इम्प्लीमेंट। ओके, अगर कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।